नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता स्टोरीज में आपके साथ इकबाल को। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गोपालगंज के यादवपुर में और यहाँ पे कुसुम देवी जो कि खुद विधायक प्रत्याशी है, उनके महासभा रैली में बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हाल ही में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का आगमन हुआ है और यहाँ के जो समर्थक है, आप जैसे कि वीडियो के माध्यम से, लाइव तस्वीर के माध्यम से आप साफ देख पा रहे हैं कैसे समर्थक उनके यहाँ पे बैठे हुए आए। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर अपने बारे में बता दीजिए। सर मेरा नाम रंजीत कुमार है जी। सर इस रैली की, महासभा रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये रैली कुसुम देवी के पक्ष के लिए है, वोट करने के लिए। सुभाष जी को 4 बार जनता ने यहाँ से विधायक बनाया है, 5वीं बार उनकी धर्मपत्नी कुसुम देवी को बना रही है। सुभाष जी बहुत ही विकास पुरुष आदमी थे, इंसान थे और बहुत अच्छा यहाँ पूरे क्षेत्र में कहीं भी घूम के देखिएगा तो उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया हुआ है। उसी के नाम पे योगी जी को, मोदी जी को हम लोग का समर्थन है। जैसे कि आज अंतिम दिन है सर, और अंतिम दिन में ये महा रैली यहाँ पे हुआ है जहाँ पे लाखों लोग आए हुए हैं सर, उनके समर्थक बन के। क्या कहना चाहेंगे उन समर्थकों के बारे में? मैं इन सारे समर्थकों से और सबसे अपील करूंगा गोपालगंज की जनता से कि आप कुसुम देवी जी को भारी से भारी मतों से जिताइए। कम से कम जीत का अंतर 1 लाख वोट से होना चाहिए। इस बार किस मुद्दा पे सर चुनाव हो, किस मुद्दा पे वोट होगा? देखिए, चुनाव का मुद्दा विकास है। सुभाष जी शुरू से विकास करते आ रहे हैं और विकास की गति को हमें आगे लेके चलना है, हमें उस गति को रोकना नहीं है। लेकिन जैसे कि ओपोजिशन वाले कह रहे हैं कि विकास के नाम पे इन्होंने सिर्फ धोखा दिया, विकास तो कुछ हुआ नहीं है। देखिए, आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप तो पत्रकार हैं, आप किसी भी गांव में जा रहे होंगे, जगह जगह घूम रहे होंगे, आप सुभाष जी का नाम का पट्टी देखिएगा कितने जगह पे है। जो रोड पे जो विकास, जो विरोधी लोग हैं जो आ रहे हैं, जो चल के जाके कहीं कुछ बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, आप उनसे पूछिएगा कि जिस रोड से चल के जा रहे हैं उस रोड किसका बनाया हुआ रोड है? वो आपका सुभाष जी का ही बनाया हुआ रोड है वो। सर हाल ही में महाराजगंज के सांसद का आगमन हुआ है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का, और फिर अभी जैसे कि सुनने को आ रहा है कि यहाँ पे स्वयं लोजपा के जो अध्यक्ष है चिराग पासवान जी आने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए, जनार्दन सिग्रीवाल जी का आगमन पहली बार नहीं हुआ है, वो शुरू से ही लगे हुए हैं, पार्टी के काफ़ी अच्छे सांसद हैं, वो शुरू से हैं। चिराग पासवान जी भी हमारे पास आ रहे हैं, वो इसलिए ही आ रहे हैं कि मोदी जी के सेना थे सुभाष जी, उनको आगे बढ़ाने के लिए। जो अच्छा काम करते थे, उनके काम को, अच्छाई को, एक अच्छे विकास पुरुष आदमी थे, तो विकास को आगे लेकर चलने के लिए उनका भी समर्थन दिए हैं चिराग पासवान जी, उसका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार अपने बारे में बता दीजिए सर। मेरा नाम रंजीत है, मैं गोपालगंज दियारा क्षेत्र से हूँ। आइए, और भी यहाँ के समर्थक है, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गोलू कुमार है जी। क्या कहना चाहेंगे गोलू जी आज के रैली के बारे में? देखिए, यह जो भीड़ आप देख रहे हैं, यह भीड़ रुपये से बुलाई गई भीड़ नहीं है, यह लोगों का प्रेम है, श्रद्धा है। हमारे स्वर्गीय जो पहले विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी कुसुम देवी, उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। लोग इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं कि इस बार पूर्ण रूप से हम लोग शुरू से भाजपा को वोट देते आए हैं और इस बार भी भाजपा को वोट देंगे। अफवाह फैलाई गई थी कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ पे आने वाले थे, लेकिन नहीं आए। क्या देखिए, क्या है कि जब भय होता है ना, एक भय होता है, इंसान के अंदर भय समा जाता है। नीतीश कुमार की खटिया खड़ी हो गई थी जब उन्होंने योगी जी का नाम सुना। तो मान लीजिए किसी दूसरे राज्य का प्रधान मुख्यमंत्री किसी अदर स्टेट में जाकर उस मुख्यमंत्री का परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन डर से नीतीश कुमार डर गए, उनको परमिशन नहीं दिए। जिला पदाधिकारी के द्वारा यह कहा गया कि हमारे यहाँ उचित सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की गई है, नहीं की जाएगी, हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, इसलिए उनका आगमन नहीं हुआ। यानी नीतीश जी ने साफ साफ माना कर दिया कि शायद वो आएंगे तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, मतलब परिवर्तन हो सकता है। जिस तरह ममता बनर्जी ने बंगाल में उनको बैन कर दिया, ठीक उसी प्रकार आज बिहार में नीतीश कुमार भी उनको बैन कर दिए हैं। सुशासन के नाम पे कुशासन कर रहे हैं लालू के बेटे के साथ में मिलके। वो उनका कोई भी एजेंडा नहीं है, उनका एक ही एजेंडा है, जंगल राज। कहीं से भी जंगल राज लाओ। यहाँ पे आप देखिएगा, जब वो आए थे बाउंड्री तोड़वा दिए। काहे तोड़वाए भाई? उनका किया हुआ विकास था, ये सुभाष जी ने बनवाया। लेकिन इससे पहले तो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन तो था ना, तो बीजेपी के वजह से ही काम हुआ। आप नीतीश के अंडर में जो मंत्रालय था, देखिए कहीं काम हुआ है क्या? उनके अंदर में जल संसाधन मंत्रालय भी था, क्या किए वो? लेकिन यहाँ पे शिक्षा भी उन्हीं के अंदर में था, क्या शिक्षा का हाल है? लेकिन सर तेजस्वी यादव जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कई सौ करोड़ का यहाँ पे बजट दिया उन्होंने। हाँ, उनके पापा जी ने भी बहुत करोड़ का बजट दिया हुआ था, 1,500 करोड़ शायद उन्होंने। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, यह जो मेडिकल कॉलेज के लिए जो जमीन दी गई है, यह माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी और सुभाष सिंह जी का देन है। नहीं तो नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव का मौसा भी आ जाता ना तो उतना जमीन एकत्रित नहीं होता। यह सुभाष सिंह जी ने जमीन एकत्रित करके मेडिकल कॉलेज के लिए दिया है। हमारी सरकार होती ना तो हम भी राशि उपलब्ध कराना बहुत बड़ी, कौन सी बड़ी बात है? जमीन उपलब्ध कराना बहुत बड़ी बात है।
लेकिन तेजस्वी जी के कार्यकाल में ये हुआ ऐसा तो देखिए ऐसा नहीं है, जमीन कौन दिया है? अच्छा एक बात बताइए, आपको रहने के लिए जो जमीन हम दे रहे हैं, घर तो कोई बना सकता है। जमीन मिलना बहुत बड़ी बात है। उसको जमीन एकत्रित करवाने का काम सुभाष सिंह जी ने किया है। लेकिन ये जमीन उस टाइम कहाँ था जब बीजेपी और एनडीए का गठबंधन था? उस टाइम क्या था? भाई साहब उसी समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो जमीन सुभाष सिंह, मेरे पास फोटो है, आप सोशल मीडिया पर जाके देख लीजिए। सुभाष सिंह जी खुद जाके निरीक्षण करके और हम चंद्रपुर में जमीन दिलाने का काम किए हैं। ये सुभाष सिंह जी का देन है। आज जो बहुत सारा ऐसा काम है जो सुभाष सिंह जी ने किया है, मैं क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ गिनाऊँ। आप चलिए, मंगलपुर बेतिया का पुल है, एलिवेटेड रोड है, ऐसा हर गली हर सड़क हर निहाला। पिछले जो बोल रहे हैं इन लोगों के मुख पे ना शर्म आनी चाहिए। ये लोग जिस रोड से आते जाते हैं, मोनिया चौक से लेकर जादूपुर बाजार तक का चौड़ीकरण का काम सुभाष सिंह जी ने करवाया है। उस रोड पे खोआ भरवा के पिच डलवाने का काम सुभाष सिंह जी के कार्यकाल में हुआ है। ये लोग क्या बात करेंगे? 8वीं फेल 9वीं फेल, इनके पार्टी में सारा बैल बोका भरे हुए हैं। जिस तरीके का राजा है उसी तरह उनकी प्रजा है। वो अपने बैल है, बैल सबको भरे हुए हैं, उल्टा सीधा कुछ बोल रहे हैं सब। अब बताइए, अगर कोई भी अपने सीनियर आदमी होता है उसको सम्मान देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। दिनेश लाल यादव निरहुआ है, आजमगढ़ से लोकप्रिय सांसद हैं, 2.5 लाख मतों से चुनाव जीते हैं। उनको नचनिया बजनिया बोल रहा है सर। यही संस्कार है राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी का, उनके कार्यकर्ताओं का यह संस्कार है जो दर्शाता है उनको भय अंदर से सता रहा है कि हर बार मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी मुंह की खाएंगे। वो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी और इस बार 50,000 मतों से हम लोग चाची को। रोहित कुमार नाम हुआ। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि आज चुनाव आया हुआ है, हम लोग की दुर्भाग्य है कि हमारे स्वर्गीय विधायक जी नहीं रहे, उनका निधन हो गया। तो ये चुनाव होने वाला है और ये चुनाव हो रहा है। इसके पहले मैं पूछना चाहता हूँ आप ही के माध्यम से कि इसके पहले तेजस्वी कहाँ थे? जितने भाई ये नेता लोग हैं महागठबंधन के, इसके पहले कहाँ थे? यहाँ बाढ़ पीड़ित जो थे दियारा क्षेत्र में, इसके पहले भी तो उनको आना चाहिए था, यहाँ आके पूछना चाहिए था। तो इसके पहले कहाँ थे? आज चुनाव है तो ये लोग आए हैं, यानी भाग जाएंगे यहाँ से। यानी तेजस्वी जो पैकेज देकर गए कहीं चुनावी पैकेज हो सकता है आपके? पैकेज नहीं है, चुनाव है तो कुछ भी बोल सकते हैं भाई, गजब हाल है। चुनाव है तो वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको वोट लेना है। तो यहाँ तो कुछ भी रिमर फैला के चले जाएंगे। उन लोगों का यही काम है। जंगल राज वो फिर से चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि जंगल राज आए। हम लोग के बाबा दादा बताते हैं कि आज से 15 साल पहले क्या था, यहाँ पे क्या था, क्या हो रहा था। आज के डेट में व्यवसाय कर रहे हैं, उस दिन व्यवसाय कहाँ थे? जिस समय राजद से जो उठे थे गफूर साहब गठबंधन से उनके पोता को टिकट मिला था, उस समय यादव समाज ने साधु यादव का वोट देने का काम किया। क्यों दिया? उस समय आरजेडी नहीं था, उस समय आरजेडी गठबंधन में नहीं था। कहाँ था? आज तो वैश्य समाज बोल रहे हैं। हमारे संजय जायसवाल जी वैश्य समाज नहीं थे, वो भी थे, आज भी हैं। तो इन्होंने किसी पार्टी में देखिए, ये लोग अपने मतलब परिवार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी वंशवाद कर रहे हैं ये लोग? जी, वंशवाद ही कर रहे हैं, ये वही करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते हैं। हाँ जी, बोलिए क्या कहना? आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिएगा 4 तारीख को, आप 3 तारीख से देखिए नेताओं का पलायन शुरू हो जाएगा। कुछ लोग पटना पहुँच जाएंगे, कुछ लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे, कुछ लोग अपना इधर उधर घूमते रहेंगे, मीडिया में बस बोलते रहेंगे। यहाँ पे रहेगी कुसुम देवी, सबके जनता के सुख दुख में काम आएंगे वहीं। सुभाष सिंह मतलब इस बार अपार समर्थक के साथ जीत रही है? अपार समर्थन, जो लोग साथ नहीं थे, जो लोग साथ नहीं थे वो भी इस बार जो लोग साथ नहीं थे वो भी इस बार उनके साथ में है। और इस बार का मतदान हर एक बार की तुलना में ज़्यादा होगा और इस बार का विजय का मार्जिन कुसुम देवी जी का 50,000 से ज़्यादा मतों से होगा। आप यहीं पे रहिएगा, आप देखिएगा, आके पूछिएगा क्या आपने बोला था, हुआ है इस बार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये और एक और भी समर्थक है सर, क्या कहना चाहेंगे आज की रैली के बारे में सर? हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बाकी सब नेता लोग बोलिए रहे हैं, लेकिन हम एक बात यही करेंगे कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिनमें बहती रसदार नहीं और वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिनको कुसुम देवी से प्यार नहीं। बस चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे थे, ये थे कुसुम देवी जी के समर्थक जो कि काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश के साथ इनके समर्थक बन के यहाँ पे आए हुए हैं। और अब रैली के माध्यम से आपको साफ प्रतीत हो रहा होगा कि उनके जो समर्थक है किसी पैसे से या किसी भी चीज़ से बुलाए नहीं गए हैं, खुद उनके समर्थक बन के आए हैं। पिछले 4 बार से उन्होंने चुनाव जीता है और यहाँ के समर्थक का कहना है कि इस बार भी वो चुनाव जीत रहे हैं अपार समर्थक के साथ। आप देख रहे हैं बोलता सिंह, मैं इकबाल करीम, कैमरामैन फारूक के साथ। धन्यवाद।